सावधान। अपना अपना आसन लगा लीजिए। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। उपयोग को भी सरल करते हुए मन में उत्पन्न होने वाले समस्त संकल्प विकल्पों को दूर करते हुए निज आत्मा की रक्षा के लिए त्रिलोकीनाथ के शरण में चलते हैं। चलिए, आंखें खोलिए। देखिए, प्रभु की ओर देखिए। चेतन परमात्मा है। चैतन्यमयी परमात्मा है। देखो, जन्म रहित है। देखो, एक है। जानो, परम शांत है। देखो, टकटकी लगा के देखो। सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित है। देखो, ये देवाधिदेव है। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही जान रहे हैं। देखो, देखो, अपनी ध्रुव शुद्ध आत्मा में ही स्थिर है। जानो, ये जीव है। इस जीव को अरिहंत कहते हैं। इस जीव के पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। जानो जरा, उपयोग को एकाग्र करते हुए इस जीव ने जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, उस अनंत चतुष्टय को नमस्कार करो। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए अरिहंत प्रभु को नमस्कार करो। भो प्रभु, भो भगवन, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
देखा, जाना। अब आंखें शांति से बंद करते हुए चित्त में उनकी स्थापना कीजिए। चित्त में उनको विराजमान कीजिए। प्रभु का पड़गाहन कीजिए। आइए आइए प्रभु, विराजिए विराजिए। देखिए, ये प्रभु है। सुर असुर इंद्रों द्वारा वंदित है। देखो जरा, प्रभु को जानो। जैसे मुनिराजों को देखकर हमारे अंदर उनके प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, निर्मोही मुनि होते हैं। ये चित्त में विराजमान, ये तो निर्मोही परमात्मा है। देखो, जिनवर ऋषभ है ये, मुनियों में श्रेष्ठ गंधर, गणधरों से भी पूजनीय, ऐसे ये अरिहंत प्रभु है। मैं भी तो रोज इनका दर्शन करता हूं ना। क्यों करता हूं? इनमें ऐसा क्या है? सभी राजा महाराजा, अमीर गरीब, दुखी सुखी, रोगी निरोगी, सभी इनके दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। मैं भी मानता हूं। मानते हो ना? क्या है इनमें? ऐसा क्या है? देखो ना, चित्त में है ना अरिहंत प्रभु। देखो उनके मुख कमल को देखो। देखो उनकी मुद्रा देखो। सब कुछ समझ में आएगा। देखो, अरिहंत है ये, अज है ये। अज अर्थात जन्म रहित है। देखो, इस जीव का पुनः कभी भी जन्म होने वाला नहीं है।
विश्वास नहीं होगा। कभी हमने ऐसे जीव को देखा नहीं, भले हम रोज दर्शन करते हो, लेकिन हमने कभी ऐसा विचार नहीं किया। तो करो, विचार करो। जन्म रूपी दोष से रहित यह जीव है। अब यह जीव संसार में दोबारा जन्म लेने वाला नहीं है। जन्म के दुख से मुक्त हो गया है यह जीव। देखो, जन्म रोग कहलाता है। जन्म रूपी रोग से मुक्त हुए हैं ये भगवान। देखो, यह जीव जन्म रूपी रोग से मुक्त हो गया है। जानो, निरोगी है। जन्म रूपी दोष से रहित है, निर्दोष है। जानो, अज अज कहलाते हैं। ये उत्पन्न नहीं होंगे अब, यानी नया शरीर नहीं धारण करेंगे। यह अर्थ है जन्म रहित होने का। विचार तो करो, ये नया शरीर धारण ही नहीं करेंगे। अज है ना, जन्म रहित है। जहां जन्म वहां शरीर। ये जन्म रहित हो गए हैं। जानो, जित भव है ये। भव यानी शरीर। जीत लिया है इन्होंने। कर्म शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है इस जीव ने। अब पुनः इनको शरीर नहीं सताने वाला। इनको अब शरीर के निमित्त से होने वाले दुख होंगे नहीं। ओहो, न क्षुधा, न तृषा, न सर्दी, न गर्मी। देखो देखो, न रोग, न शोक। ओहो, एक शरीर नहीं रहेगा तो ये सब, इसकी श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ रहेगा। अज है ये। देखो, शरीर पर विजय जिस जीव ने प्राप्त कर ली है, वह सर्व कषायों से मुक्त हो जाता है। सर्व प्रकार के विभावों से सहज ही मुक्त होता है। देखो ना, निष्कषाय है न ये हमारे प्रभु। ये चित्त में विराजमान जो जीव है वह निष्कषाय नहीं दिख रहा क्या? क्यों? अज है, जित शरीरी है, जित कल है, विजय प्राप्त कर ली है शरीर पर। शरीर ने अपनी हार मान ली है। अब यह शरीर इसके सुख में, इसके आनंद में आड़े आने वाला नहीं है।
शरीर को सबक मिल गया है, अब नहीं इसको शरीर सताएगा। देखो देखो अज है, चित्त में विराजमान है ना। देख रहे हो ना, रोज देखते हैं। कितनी देर देखते हैं? प्रभु की ओर कम देखते हैं, आने जाने वाले लोगों की ओर ज्यादा। आज देखो, आज देख लो, शांति से देखो। क्यों यह जीव परम शांत है? क्यों यह जीव परम सुखी दिखता है? क्यों यह जीव शत इंद्र द्वारा वंदित है? देखो, अज होने से, अज अजन्मा होने से। समझ में आ रही है? इस जीव की महिमा समझो जरा। उनकी महिमा आए बिना हम उन जैसा बनने के भाव क्यों करेंगे? महिमा तो लाओ इस जीव के प्रति। इस जीव ने जो कार्य प्रकट कर लिया है उसके प्रति अंतरंग में महिमा नहीं आएगी तो मैं उन जैसा बनने के लिए प्रयत्न क्यों करूंगा? देखो देखो, लौकिक व्यवहार में भी हमें किसकी महिमा आती है? जिसके पास कोई विशेष कला है, गुण है, ज्ञान है, उसकी महिमा आती है ना। और उसकी महिमा ऐसे ही नहीं, मुझे भी वैसी कला, वैसा ज्ञान होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे भाव सहज आते हैं। ऐसे ही यहां देखो, चित्त में जो भगवान विराजमान हैं, ये भगवान क्यों है? अज होने से, जन्म रहित होने से ये भगवान अवस्था को प्राप्त हो गया है जीव। यह जीव पुनः जन्म लेने वाला नहीं है। इस जीव की यह अंतिम अवस्था है शरीर वाली। देखो, फिर अनंत काल के लिए यह जीव अशरीरी रहेगा। देह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ओहो, विचार तो करो, विचार करो। जहां देह वहां कितने सारे संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, मोह, कषाय, विकार, अज्ञान, मोह। देखो देखो, मृत्यु, रोग, शोक, ये क्या अनंत दुख। एक शरीर ले लो और उसके साथ अनंत दुख फ्री। विचार करो, एक शरीर नहीं तो अनंत सुख उसके साथ फ्री, मुफ्त में। देखो देखो, अज अवस्था को इस जीव ने प्राप्त कर लिया है।
कैसे पूछो, उन्हीं से पूछो। चित्त में है ना, ये त्रिलोकीनाथ है, सर्वज्ञ परमात्मा है, उन्हीं से पूछो। हे भगवान, हे अरिहंत प्रभु, मैंने सुना है आप सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। बताइए आप मुझे, आपने यह अजन्म रूप अवस्था कैसे प्राप्त कर ली है? क्या पूछता है? समझ में नहीं आ रहा तुझे? नहीं भगवान, आप जरा समझाइए ना। मैं अल्पज्ञ, अज्ञानी, मोही हूं, बाल हूं। कृपा करके आप बताइए, आपने यह अजन्म रूप अवस्था कैसे प्राप्त कर ली है? आत्मानम् आत्मना ज्ञात्वा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में जानो तो तू भी अज बन जाएगा, अजन्म अवस्था प्राप्त कर सकता है। जानो प्रभु को, प्रभु की बातें ध्यान से समझो, सुनो। अजन्म होना है तो सर्व उपाधियों से रहित ऐसे आत्मा को आत्मा के द्वारा जान और ऐसे आत्मा में ही उपयोग को स्थिर कर ये अज पद तुम्हें प्राप्त होगा। मैं भी तेरे जैसा ही था पहले, क्या कहते हो? हाँ, मैं भी तो तेरे जैसा ही था। जन्म मरण करने वाला, मुझे सद्गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ। मैंने अपनी मिथ्या मान्यताएं छोड़ दी। मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं जन्म, मेरा जन्म, मैं मरण, मेरा मरण, ये मिथ्या मान्यताएं मैंने छोड़ दी। मैं भी तो ऐसे ही मानता था न। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। यह मेरी भी मान्यता थी, तुम्हारे ही जैसी। लेकिन मुझे समझ में आया, सद्गुरु के उपदेश से मैंने जाना और फिर वैसा ही प्रयोग यानी अनुभव किया। मेरी मिथ्या मान्यता नष्ट हो गई, मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया।
तभी से मैं अज हो गया हूं। देखो देखो, फिर मैंने अपने अजन्म स्वभाव की आराधना की, निस्संग होकर अजन्म स्वभाव की उपासना की, साधना की। और आज इस पद में मैं विराजमान हो गया हूं, अज पद में। देखो, भगवान ने अजन्म होने का रहस्य बता दिया है। भगवान जन्म से नहीं होते पर्याय में, वे तो आत्म पुरुषार्थ द्वारा पर्याय में भगवान अवस्था प्राप्त करते हैं। मैंने तो ऐसा ही समझा कि ये अनादि से ऐसे ही है। नहीं नहीं, देखो जरा, इस जीव ने परम पुरुषार्थ द्वारा यह परमात्मा अवस्था प्रकट कर ली है। यानी हम भी परम पुरुषार्थ करते हैं तो परमात्मा बन सकते हैं, अज बन सकते हैं। तो चलो, प्रभु ही के समान अपनी झूठी मान्यताओं का त्याग करो। शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति नहीं है, जानो जानो। शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, जानो जानो। मैं तो एक चेतन आत्मा हूं। यह मैं भी अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। इस मुझ चेतना का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, जानो जानो। सर्व उपाधियों से रहित आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थिर करो। जैसे प्रभु सर्वोपाधि रहित आत्मा में स्थिर है, ऐसे ही आत्मा को आत्मा के द्वारा ग्रहण करते हुए आत्मा में स्थिर हो जाओ ना। हम आत्मा है, आत्मा, शरीर नहीं, शरीर की अवस्थाएं नहीं, जानो जानो। यह निजात्मा अजन्म स्वभावी है, जानो। जानने वाले को जानो। मैं चेतन आत्मा स्वभाव से ही जन्म रहित हूं।
इस मुझ चेतनात्मा का कभी भी जन्म होता ही नहीं। बस पुराना मकान छोड़कर नए मकान में चले जाते हैं। व्यवहारी लोग उसे जन्म कहते हैं। ज्ञानी तो देखते हैं अवस्था से अवस्थांतर मात्र हुआ है, वस्तु तो ध्रुव वही की वही तो रहती है। देखो, पुराने मकान में रहता हुआ मकान रूप नहीं हुआ वहां रहने वाला। नए मकान में जाता है तो उस नए मकान रूप भी नहीं होता है। मकान मकान ही है। मकान में रहने वाला व्यक्ति वही है। ऐसे ही देखो, यह शरीर रूपी मकान है। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में यह जीव चला जाता है। न जीव का नाश होता है, न जीव का उत्पाद होता है। जानो जानो, जीव तो ध्रुव रहता है, चेतना तो नित्य होती है। चेतना तो अमर है, अजर है, अज है। जानो, मैं चेतन आत्मा हूं, अजन्म स्वभावी हूं, अजर स्वभावी हूं, अमर स्वभावी हूं। जानो जानो, जानो, स्व को देखो, स्व को जानो। अजम् एकं परं शान्तम् सर्वोपाधि विवर्जितम् आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेत् आत्मनि यः स्थिरः। जानो जानो, अजम् एकं परं शान्तम् सर्वोपाधि विवर्जितम् आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेत्
देखो देखो, अजम एकम परम शांतम। अज यानी अजन्म स्वरूप। मैं आत्मा स्वभाव से अशरीरी हूँ। मैं आत्मा स्वभाव से अभव हूँ। भव यानी शरीर। मैं अभव स्वभावी हूँ, जानो। जानो शरीर का जन्म यानी मेरा जन्म नहीं है। स्वानुभव करो अब। कहा था, सुना था, पढ़ा था, आज जानो। प्रयोग करो ना इसका। ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बातें नहीं है, ये सत्य है, सद्भूत है। स्वानुभव से प्रतीति में आने वाली बातें हैं। भगवान ने जो बातें कही है उसका स्वानुभव करके उसका आनंद आता है। मात्र सुनने से नहीं, मात्र पढ़ने से नहीं, मात्र पढ़ाने से नहीं। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के लिए बातें नहीं हैं। विचार करो ना। शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है। जानने वाला जानो। मैं प्रभु ही के समान चेतन आत्मा हूँ। मैं चेतन आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाले शरीर से रहित हूँ। मैं चेतन आत्मा निरोगी हूँ। अर्थात मैं चेतन आत्मा जन्म रूपी रोग से रहित हूँ, जानो। जानो जानो। शरीर में रोग हो जाता है तो उससे मुक्त होने की भावना मात्र नहीं करते, उपाय करते हैं जिससे कि शरीर स्वस्थ हो। तो यहाँ जन्म रूपी रोग से मुक्त होने की भावना मात्र नहीं चलेगी, उपाय करना पड़ेगा। उपाय है ध्यान। निरामय स्वभाव का ध्यान, जानो। निरामयो आमय यानी रोग, निरामय यानी निरोग। मैं चेतनात्मा निरोगी हूँ। जानो जन्म रूपी रोग से मुक्त होने के लिए निरामय चेतना का स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव करो।
जन्म रूपी रोग से मुक्त होने के लिए निज ध्रुव शुद्ध आत्मा का स्वानुभव रूपी औषध लो। जैसे भगवान जन्म रूपी रोग से मुक्त हो गए, ऐसे हम भी हो जाएंगे। हम में भी वह शक्ति है, जानो। अनुभव करो स्व का, आत्मा का, चेतना का। मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जानो। देखो, भगवान जैसे जन्म रहित हो गए, यानी शरीर के झंझटों से मुक्त हो गए। शरीर के निमित्त से होने वाली सभी कषायें, विभावों, इनसे मुक्त हो गए प्रभु। हम भी इस अज चेतना के आश्रय से, अजन्मा ऐसी चेतना के आश्रय से इस शरीर और शरीर की सभी आधि व्याधि उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे और सदा शांत अवस्था प्राप्त करेंगे। जानो तो, अजम् एकं परम शांतम्। मैं एक अज परम शांत सर्वोपाधि विवर्जितम्, सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित हूँ, जानो। आंखें बंद रखिए। मैं चेतनात्मा स्वभाव से ही अज हूँ, जानू। प्रभु ने कहा है ना, जानू आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यह स्थिरः। आत्मा को आत्मा के द्वारा जानकर उसी आत्मा में तिष्ठो, स्थिर रहो। जानू, जानू।
अजम् एकं परं शान्तम् सर्वोपाधिविवर्जितम् आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः। जानो जानो विचार तो करो, अगर एक शरीर नहीं रहेगा तो क्या होगा? दुखों की श्रृंखला ही नष्ट हो जाएगी। विचार तो करो, शरीर नहीं है। अभी थोड़ी सी कल्पना भी कर लो तो भी अज होने का भाव आएगा। कल्पना तो करो, शरीर नहीं है, जन्म नहीं है। जन्म नहीं है तो आहार नहीं, भय नहीं, मैथुन नहीं, परिग्रह नहीं। ओहो, विचार करो, एक शरीर नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं रहेगी। देखो देखो, एक शरीर नहीं रहेगा तो सर्दी का दुख नहीं, गर्मी का दुख नहीं। विचार तो करो, एक शरीर नहीं रहेगा तो इष्ट का वियोग रूप आर्त ध्यान नहीं, अनिष्ट का संयोग रूप आर्त ध्यान नहीं, पीड़ा चिंतन रूप आर्त ध्यान नहीं रहेगा। एक शरीर नहीं रहेगा तो निदान रूप आर्त ध्यान भी नहीं रहेगा। ओहो, विचार करो। ना अहंकार का दुख रहेगा, ना मोह ममत्व का दुख रहेगा। विचार करो, एक शरीर नहीं है तो कितने दुख, कितने क्या, सारे दुख नष्ट होते हैं। अभी इस वर्तमान जीवन में ही सोचो, शरीर के निमित्त से कितने सारे दुख भोगने हो रहे हैं, पड़ रहे हैं। वैराग्य तो लाओ। नहीं नहीं, अगर ये दुख की परंपरा का आयतन है तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा शरीर। जिस शरीर को निमित्त करके रोग, रोग को निमित्त करके दुख, शोक, ओहो कितनी झंझटें हैं। परिग्रह संचय करने का झंझट, इच्छा का दुख एक है क्या? विचार करो, एक शरीर और उसके कारण कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे शरीर से मुक्त नहीं होना चाहेंगे क्या हम? हाँ हाँ, कुछ समझ रहा हूं, कुछ विचार आ रहा है, हो रहा है। मैं हाँ जरूर होना चाहूंगा इस शरीर से मुक्त। तो जानो जानो, अजम् एकं परं शान्तम्
मैं चेतनात्मा स्वभाव से ही अशरीरी हूँ, अजन्म स्वरूप हूँ, एक हूँ, परम हूँ, शांत हूँ, जानो जानो जानो। अब आंखें खोलिए। आज ऐसे परमात्मा की ओर देखिए। देखिए, यह जीव अजन्मा है, जन्म से मुक्त है। देखो देखो देखो। ये भगवान अजन्म स्वरूप है, जानो। जन्म रूपी रोग से रहित है, देखो। आंखें बंद करो। मैं भी स्वभाव से जन्म रहित हूँ, अज हूँ। निरोगी हूँ, जानो। यह मैं चेतन आत्मा जन्म रूपी रोग से रहित हूँ। यह मैं चेतन आत्मा शरीर रूप रोग से रहित स्वभाव वाला हूँ, जानो। आंखें खोलिए। अज गुण वाले अरिहंत प्रभु को देखिए। अजन्म रूप गुण प्रकट हो गया है इस जीव में। जन्म रूपी दोष नष्ट हो गया है इस जीव का, देखो जरा। बस नाम से उनकी जय जयकार करके चले जाते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहकर जल चढ़ाकर पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन ये सब होता है, ये सब मुझे करना है, ये सब इस जीव की पर्याय में प्रकट है, ऐसा कुछ विचार नहीं करते। देखो जरा, आज देखो। जन्म जरा मृत्यु के विनाशक ये परमात्मा है। भगवान है, देखो। इनका तो काम हो गया है।
हमें अपना कार्य करना है, इसलिए तो उनका दर्शन पूजन करते हैं। इन्हीं को आदर्श रखकर इन्हीं के मार्ग पर चलने पर हम इन्हीं के समान होने वाले हैं। तो देखो, जन्म जरा मृत्यु के विनाश के परमात्मा है। आंखें बंद करके निज को देखो, मैं चेतनात्मा भी स्वभाव से जन्म जरा मृत्यु का विनाशक हूं ही जानो। ये है सच्ची पूजा। नहीं तो कह दिया ओम ह्रीं श्री देशास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपमिति स्वाहा, और फिर आगे कार्य चालू हो गया। जानो जानो, आंखें बंद रखो भगवान। जानो अपने को, मैं जन्म जरा मृत्यु के विनाशक शक्ति वाला हूं ही। निज शक्ति को स्वानुभव से जानो। अब आप यह प्रयोग स्वयं करो, शब्द से नहीं, जल आदि चढ़ाने से नहीं। यह कार्य तो स्वानुभव से होगा। हम जन्म जरा मृत्यु से रहित स्वानुभव करके ही होने वाले हैं। तो भगवान को देखो और अपने को जानो। इस प्रकार का स्वयं प्रयोग करो। शांति ही शांति ही शांति ही। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। देखिए कैसे है ये प्रभु। अजम् एकं परं
तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः तिष्ठेत् आत्मनि यः स्थिरः। नमोस्तु आत्मा में स्थिर रहने वाले अज प्रभु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। प्रभु ही के समान अपनी आत्मा में तिष्ठो, जानो मैं अज स्वभावी अजन्म स्वभावी हूँ। विसर्जन।